अगले ही पल मालिक कमरे में आ गया और हालात संभालने की कोशिश करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकली हुई क्रीम फेंक दी। इस समय नौकरानी को सही मौका दिखा। असल में उसने ऐसा क्रीम लेने के लिए किया था। फिर नौकरानी कमरे में वापस गई और खुशी खुशी क्रीम को संभाल लिया। अगले दिन जब नौकरानी ने मालिक को नीचे आते देखा तो उसने अपनी आंखों में पानी डाल लिया। इसके बाद अगली चाल शुरू हुई। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। जब मालकिन ने इसे देखा, नौकरानी ने कहा कि वह गर्भवती है और अब काम जारी नहीं रख सकती। जब मालकिन को सच्चाई पता चली तो उसने नौकरानी को घर जाकर अच्छे से बच्चे को जन्म देने को कहा। 1 साल बाद नौकरानी ने बच्चे को जन्म दिया। इस समय उसने अब छिपने का विकल्प नहीं चुना। वह सीधे मालिक के घर पहुंची और कहा कि बच्चा रवि का खून है। उसने पहले से तैयार किया हुआ डीएनए टेस्ट भी दिखाया। यह देखकर रवि पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह सच में हैरान था। हालांकि नेहा को इस पूरे मामले की सच्चाई नहीं पता थी और उसे सब कुछ संदिग्ध लगा। फिर वह इस दुखद जगह को छोड़कर चली गई। इस तरह नौकरानी ने अपने बच्चे के सहारे घर पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रवि ने उसे अच्छी तरह नहीं रखा। फिर उसने सोते हुए बच्चे को कमरे में वापस भेजा और खुद काम पर चला गया। इसके बाद नौकरानी अपने बॉयफ्रेंड से मिली। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब नई नौकरानी देख रही थी और उसने इसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने नेहा को ढूंढना शुरू किया। अंत में सच्चाई सामने आ गई। रवि ने बिना किसी झिझक के नेहा को गले लगा लिया और नौकरानी को अपने कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ी।